जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना परिवार समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आइए हम लोग आज ईवीएस की क्लास में देखेंगे जुलाई 19 के, है ना, जुलाई 19 के पूछे गए प्रश्न पार्ट 2 के माध्यम से। पार्ट 1 में, है ना, पार्ट 1 में हम लोग 15 प्रश्न को कर लिए हैं। उसके आगे के 15 प्रश्न को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। आइए, पहला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना। पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? आकलन कर सकता है, ऐसा कौन सा है ना। बोल रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। चित्र पढ़ना क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। निम्नलिखित में से कौन सा संकेत, जो दिया हुआ है निम्नलिखित में से, इसमें से कौन सा संकेत है का बच्चों में आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? मतलब इसमें से कौन सा आकलन है जो बच्चे चित्र पढ़ेंगे तो उससे उसमें होने की संभावना है, हो सकता है। पहला है अवलोकन और अभिलेखन, है ना, तो ऑब्जर्वेशन एंड रिकॉर्डिंग पहला है। दूसरा है अभिव्यक्ति, है ना, यानी एक्सप्रेशन, है ना, कुछ भी सीखेगा तो क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा। क्या करेगा? कुछ भी वो बोलेगा भी तो क्या करेगा? अभिव्यक्त करेगा, है ना। उसके बाद विश्लेषण, एनालिसिस कर सकता है। कोई भी चीज़ सीखेगा, है ना, विचार विमर्श कर, एनालिसिस करेगा। प्रयोग करना, तो चित्र के माध्यम से पढ़ेगा, है ना, तो उस संकेत के रूप में बच्चे में आ सकता है आकलन और अभिलेखन, मतलब अवलोकन और अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, ये सभी आ सकता है ना। वो प्रयोग नहीं कर सकता है, वो प्रयोग नहीं कर सकता, यानी ऑप्शन नंबर ए बी सी हो जाएगा। कोई दिक्कत? यानी ए ऑप्शन नहीं होगा, बाद बाकी सभी होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 2 में देखेंगे, है ना। प्रश्न संख्या 2 है, देखिए क्या कर रहे हैं। रीडिंग स्केल, है ना, रीडिंग स्केल में कौन सी तकनीक का उपयोग होता है? जीव सूचक, लिखित प्रश्न, अधिविन्यास, अवलोकन। तो रीडिंग प्रश्न में, है ना, प्रश्न बोल रहा है कि रीडिंग स्केल में कौन सा, है ना, कौन सी तकनीक का प्रयोग होता है? रीडिंग स्केल में कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है? तो इसमें रीडिंग स्केल में जीव सूचक, लाइफ लिस्ट कैसे, रिटेन क्वेश्चन, रीडिंग है, तो इसमें क्या होगा, है ना, अवलोकन। देखिए अवलोकन में क्या होता है, गौर कीजिएगा। अवलोकन में क्या होता है, इसमें यह जानकारी देता है मात्रात्मक या गुणात्मक के बारे में। किसको देता है ना, यह गुणात्मक विश्लेषण के बारे में जानकारी, है ना, गुणात्मक विशेषता को बतलाता है। यह मात्रात्मक या गुणात्मक विशेषता को बतलाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका प्रश्न का आंसर, बाद बाकी नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 है आज के। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा है कि भूमि खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। यानी आपको भूमि खेती में अपनाई जाने वाली पद्धति है, क्या है? पद्धति है। इसमें आपको कथन पर विचार करना है। एक फसल प्राप्त करने, है ना, करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। इस जगह जो बांस या खरपतवार जंगल उग जाते हैं उन्हें उखाड़ कर जला देते हैं। खरपतवार जंगल आदि को जलाने पर प्राप्त राख के खाद की तरह काम में लाते हैं। जब इस जमीन में खेती की बारी आती है तो बीज छिड़कने से पहले गहरा जोता जाता है। ऐसा हम लोग झूम की खेती में पढ़ते हैं। झूम की खेती में पढ़ते हैं, झूम खेती होता है। जो इन सबों में कौन सा बात सही है? झूम की खेती के बारे में कौन सा बात सही है?
तो एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ सालों तक ऐसे ही छोड़ दे, बिल्कुल सही बात है, कुछ सालों तक क्या करते हैं, ऐसे ही छोड़ दिया जाता है ना। बाद बाकी बोला कि इस जगह को बांस या खरपतवार उग आता है, उसे उखाड़ कर जलाते नहीं है, उखाड़ कर जलाते नहीं है। खरपतवार आदि जलाने पर राख इससे नहीं होगा, है ना, ये सब कुछ नहीं होगा। गहरा नहीं जोता जाता है, बीज छिड़कना है तो उसको हल्का हल्का ऊपर ना क्या जाता है, गहरा नहीं जोता जाता है। एक और बीज छिड़कने पहले गहरा जोता जाता है, नहीं गलत बात है। यानी ऑप्शन नंबर ए ही क्या है, सही है। बाद बाकी सब इसके बारे में गलत है। तो यह किस खेती के बारे में बोल रहा है, यह किस कृषि के बारे में बोल रहा है, तो झूम के खेती के बारे में, झूम कृषि के बारे में बोल रहा है। कोई दिक्कत, आगे पूछता है, बहुत बार पूछा लगे झूम खेती के बारे में ना, ऐसा स्टेटमेंट देकर। अब है, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। घर कथी के बनल है, यानी सर्वे किया गया तो पाया गया कि लोग अपने घर को पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिलें हैं। क्या मंजिल है, 2 मंजिलें। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत के सामान भी इकट्ठा करते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है, यानी यह बात कहा गया है, यह किस प्रदेश का भाग है, ये कहाँ पे है, ये पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे है, कौन सा जगह को बोला गया है। तो बोला कि सबसे पहले बोला गया कि यह घर बनता किसका किसका, पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूना के बना होता है। कै फ्लोर होता है, यह 2 मंजिले होते हैं। कै मंजिले होते हैं, 2 मंजिले। नीचे की मंजिले में आदमी रहते हैं, उसमें जरूरत के सामान और जानवरों को रखा जाता है ना, और तथा जरूरत के सामान इकट्ठा करते हैं। स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छत समतल तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है। पहले के भी समय में जो एक कहावत बीम बरोबा है ना, बीम बरोबा का छत होता था। हम लोग का बस दलान वैसा है, घर है कि जिसमें छत ढलाया ना जाता, लकड़ी का बीम दे देकर, है ना, उसमें बनाया जाता था। तो यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे देखिए किस प्रदेश का भाग है ना, तो बताइए किसका है भाग, तो जम्मू एंड कश्मीर। इसमें कुछ बताना नहीं ज़्यादा, सिर्फ जानना है, जानना का आंसर देना है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, सी हो जाएगा। आज का देखिए प्रेरणा क्या है ना, कभी हार मत मानना क्योंकि शुरुआत अक्सर हार के बाद ही होती है। हार मानिएगा, है ना, तो ये है ना कि सफलता से ज़्यादा असफलता की कहानी पढ़ना चाहिए। तो हार मानना ही नहीं है, क्योंकि शुरुआत किससे होती है, हार के बाद से ही होती है। तो कोई भी चीज़ आप पेपर देने जा रहे हैं, आप किसी को कोई चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, तो पहले ये मत सोचिए कि हम उसमें फेल होने जा रहे हैं, मतलब पास होने जा रहे हैं, चाहे फेल हो जाएंगे, इसका डर आपको नहीं होना चाहिए ना। तो कभी हार मत मानना क्योंकि शुरुआत अक्सर हार के बाद ही होती है। चाहे वह राजनेता बनिए, चाहे कुछ भी, है ना, चुनाव में जो क्षेत्र में रणभूमि में आता है, वह जीत हार की चिंता नहीं करता है। हार एक बार हारेगा, 2 बार हारेगा, 99 बार हारेगा, 100 बार जीतेगा ना, तो बस, तो जीत लेना है तो शुरुआत किससे करनी होगी, हार से, कोई दिक्कत नहीं। आमतौर पर यह माना जाता है कि, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आमतौर पर माना जाता है कि रात में जागने वाला जानवर हर चीज को जिस रंग में देखते हैं बेरंग है। रात में मुख्यतः जो जानवर जागते हैं, वह मुख्यतः सभी वस्तु को कौन सा रंग में देखते हैं। देखिए, तो काला और सफ़ेद, हमारे रेटिना है ना, कि रेटिना में क्या होता है, हमारे आँखों में, है ना, जो रंग बनाता है, रंग को देखने में मदद करता है। हम लोग किसी वस्तु को लाल, हरा, पीला, ब्लू में देखते हैं, उसका मुख्य काम है कोन्स का उपस्थित होना। क्या होना, कोन्स यानी शंकु, क्या होना, कोन्स का उपस्थित होना। लेकिन इस आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर में यह कोन्स अनुपस्थित होता है। कोन्स की, है ना, अनुपस्थित होने के कारण यह हर चीज़ को कैसे देखता है, काला और सफ़ेद में देखता है ना। तो यहाँ घूम जाएगा, है ना, कोन्स की अनुपस्थित, कोन्स की अनुपस्थिति। कोन की अनुपस्थित होना, है ना, ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए आगे नेक्स्ट। केचुए को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। केचुए मित्र पत्तियों और पौधों को खाते हैं तथा इनके मल से जमीन उपजाऊ बनती है। केचुए मरा हुआ पत्ती, सही बात है, और पौधे को खाते हैं, इनके मल से उपजाऊ होते हैं। केचुओं से ना बनाया जाता है, खाद बनाया जाता है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है ना। अब केचुए जमीन में छेद बनाते हैं जिससे जमीन पोली होती है, यानी हल्का होगा। केचुआ जमीन को है ना क्या करेगा, हल्का करेगा। क्या करेगा, हल्का करेगा। केचुए द्वारा बनाए गए छेदों से जमीन को आसानी से हवा और पानी मिलता है, सही बात है, ये बात सही है। केचुए जमीन में छेद बनाते हैं, सही बात है। केचुए खरपतवार खाते हैं जिससे मुख्य फसल की रक्षा होती है। रक्षा कैसे होगा ना, केचुए मित्र पत्तियों और पौधे को करते हैं। क्या हो जाएगा, सी होगा, ये होगा, ये होगा। ACD ऐसा कोई ऑप्शन है, खोजिए। ACD यानी ऑप्शन नंबर कौन हो गया, बी इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, है ना। केचुए के बारे में बात, बाकी सब एक गलत था, बाकी सब सही। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। आदिवासी हजारों साल पहले से कांसे की चीज बनाते हैं, आज भी हमारे घरों में कांसे का उपयोग होता है। कांसे के विषय में निम्नलिखित कथन को सही कीजिए। कांसा किसका बना होता है ना, तो यह तांबा और किसका होता है, यह है ना तांबा और टीन का बना होता है। किसका बना होता है, तांबा और टीन का। यह तांबा और टीन का बना होता है ना, Cu+Sn, ठीक है। नेक्स्ट। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका निम्नलिखित में से किस है ना किस क्षेत्र का प्रिय भोजन है, तो केरल का भोजन। कहाँ का आदमी खाते हैं, केरल का आदमी खाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से त्योहारों को उस समूह को चुनिए जो पूर्णिमा को मनाया जाता है त्यौहार, है ना। बताइए कौन सा त्यौहार है, इनमें से कौन कौन त्यौहार है जो पूर्णिमा को मुख्य रूप से मनाया जाता है। तो आइए, होली होगा, होली, रक्षाबंधन, है ना, और गुरु नानक जन्म दिवस, ये सब पूर्णिमा को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 10 नंबर क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किसकी समूह समुद्र की अरब सागर से, किसका है, अरब सागर से। भी एक प्रश्न है, पूछता है ना, जानिए बात को, जानना क्या है गौर कीजिएगा। आप जानिए कि इधर है ना यह बंगाल खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल, क्या है, बे ऑफ बंगाल। इधर क्या है, अरेबियन सी, क्या है, अरेबियन सी यानी अरब सागर, है ना। यहाँ होता है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, है ना। ये सब किधर है, अरब सागर में। किधर है, अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में कौन हो गया, तमिलनाडु, है ना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा हो गया, यहाँ पश्चिम बंगाल। तो आइए, तो ये आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछता क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है कि बंगाली खाड़ी से कौन कौन सा है ना राज्य लगता है, अरब सागर से कौन कौन लगता है। बस यहाँ पूछा कि समुद्र तट अरब सागर पर है, कौन कौन है, देख लीजिए, आपको लिख दिए यहाँ पे अरब सागर से कौन कौन है। आंध्र प्रदेश है क्या, आंध्र प्रदेश इधर है, बंगाली खाड़ी में नहीं होगा। केरल है, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल नहीं, है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक नहीं, ये नहीं होगा। कर्नाटक, केरल, गुजरात, देखिए कर्नाटक, है ना, केरल और गुजरात, है ना, किधर है, तो अरब सागर में, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट। अब है कि हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ स्थित है। तो आइए, तो झारखंड कहाँ है ना, तो हमारे देश के मानचित्र में झारखंड किधर है, बताइए, है ना, कहाँ है झारखंड भाई। तो बोल रहा है कि आपसे कौन सा, है ना, कौन सा मतलब राज्य से करने हैं, तो पश्चिम बंगाल के पूर्व में है। अगर मान लीजिए कि यहाँ बंगाल है, तो एक पूर्व में थोड़ी ना होगा, है ना, उड़ीसा के उत्तर में है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम में है। तो सही जवाब क्या होगा, उड़ीसा के उत्तर में है। कहाँ का,
उड़ीसा के उत्तर में कौन है ना, झारखंड है। कौन है? झारखंड है। तो उड़ीसा राज्य के उत्तर में झारखंड है। आप मैप देखे, है ना, मैप का क्वेश्चन है, क्योंकि मैप से भी करा देंगे बहुत सारा क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता है? पेट्रोलियम से कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता? मोम होता है, ग्रीस होता है, डीजल होता है, कोयला नहीं होता है। कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। कोयला किसका है? जीवाश्म ईंधन, है ना, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, जो दलदली क्षेत्र में पाया जाता है ना। आइए, कोई लड़का मडगांव से 30 जून 2019 को, है ना, 2020 होगा ना, किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 9:45 बजे मडगांव से चली, अगले दिन इतना बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय, अच्छा सॉरी, कोई दिक्कत नहीं, 19 से था, है ना, 19 का क्वेश्चन 19 ना होगा, ठीक है। 7:15 बजे नागरकोइल पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी 1140 किलोमीटर है, तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या है ना, एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड क्या है? टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, यानी ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी बटा कुल समय, है ना, बराबर क्या होता है? औसत एवरेज स्पीड होता है। आइए, तो पहले ये बात समझिए कि ट्रेन के क्वेश्चन में हम लोग ये देखेंगे कि जिस दिन वह लड़का या कोई ट्रेन में बैठा है, उस दिन वह कितना समय ट्रेन में बिताया है। पहले सबसे पहले इसको निकालना बहुत जरूरी है। उसके बाद समय को जोड़ देंगे, जो दिया है दूरी बटा समय निकाल भाग देंगे, तो चाल निकलेगा। दूरी बटा क्या होता है ना, दूरी बटा समय क्या निकलेगा? चाल, है ना। आपसे चालें पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है, सब किलोमीटर प्रति घंटा में, कोई दिक्कत नहीं। अगर किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में लेना है तो गुना करते 5/18 से। मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में लेना है, गुना करते 18/5 से। बस इतने बात तो जानना है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि वह व्यक्ति, चाहे वह लड़का, है ना, 30 जून को 2019 को जब गया तो ट्रेन में कितना देर बैठा, है ना। आइए, तो 30 जून को कब गया? 30 जून को बैठा, धनाक सिन्हा यह कब पहुंच गया? अगले दिन। जून क्या होता है? जून तीसरा होता है, जून तीसरा होता है। इसका मतलब है कि 1 जुलाई को कहाँ चल गया? बोलिए ना, 1 जुलाई को वो पहुंच गया। चला क्या बजे? 9:45। गौर कीजिएगा, 9:45 में चला, 9:45 में चला और पहुंच गया ये 7:15 में। तो ये देखिए कि इस व्यक्ति उस दिन कितना समय बिताया। दिख रहा है, चलिए, है ना। तो पूरे दिन यानी 24 घंटा में से क्या करेंगे? ये 9:45 को माइनस कर देंगे, तो ऊपर जाएगा क्या, है ना, मिनट में। देखिए, तो आवर से क्या लेंगे? इसमें 60 मिनट ले लेंगे, 55 ले लेंगे, तो 60 हो जाएगा। 60 में से गया 45, कितना होगा? 15 मिनट। ये एक दिया था, यानी 1 आवर दिया था, तो 24 था, 1 दे दिया, कितना बच गया? 23 आवर, है ना, यानी 23 घंटा 15 मिनट यहाँ हो गया। अगला दिन तो पहुँच गया 7:15 में, है ना, प्लस 7 आवर 15 मिनट। बोले कोई दिक्कत है ना। 7 आवर, है ना, यहाँ होगा 7 आवर 15 मिनट। अब दोनों को जोड़ दीजिए कि 23 था, है ना, सॉरी, है ना, यहाँ घटाने में गड़बड़ हो गया ना, है ना। देखिए यहाँ पे 23 में से गया 9, 23 में से गया 9, तो क्या बचेगा? हो जाएगा, है ना, 15 और 9 24, यानी 14। कितना हो जाएगा? 14, है ना, 14 आवर, है ना। तो आइए, तो 14 हो गया, तो आवर से आवर को जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? आवर से आवर को जोड़ दीजिए, तो 14 7 कितना हो गया? 21 आवर, और 15 कितना हो गया? 30, तो 30 मिनट, यानी 21.5 हो गया। इसको हम 21.5 घंटा भी बोल सकते हैं। हमको समय भी मिल गया, दूरी मालूम है, दूरी में समय से भाग देंगे, चाल निकल जाएगा। दूरी में समय से भाग देंगे, चाल निकल जाएगा। क्या नहीं कर लीजिएगा? दूरी में समय से भाग देंगे,
चांद निकल जाएगा, बस खत्म कहानी। तो 1140 बटा में इसको सारे 21 को क्या लिख सकते हैं बताइए, सारे 21 को ऐसे लिख सकते हैं 43 बटा 2 हो गया, बस 2 से ऊपर गुना हो जाएगा, इसको भाग दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका ना 1140 में 2 से करेंगे 2280 बटा में 43, है ना, भाग लगाएंगे हम लोग 43 से 5 टाइम में रहेगा, है ना, 43 से 5 टाइम में रहेगा, हो जाएगा इधर शेष हो जाएगा बचेगा फिर 3 टाइम में यानी समथिंग में आएगा ना, तो 43 लगभग 53 हो जाएगा, लगभग दशमलव में आएगा आंसर ना, दशमलव में आएगा तो लगभग 53 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश के एक जंगल में वहाँ के लोगों आदिवासी खेती के लिए जमीन ग्राम सभा द्वारा एक विशेष ग्राहक यूनिट अथवा इकाई में जिसे टीन कहते हैं, क्या कहते हैं, टीन आवंटित की जाती है। टीन क्या है, ये झारखंड के बारे में करा है, झारखंड राज्य का है ना। तो वह भूमि जिस पर कोई किसान 1 टीन बीज बोता है उसे क्या कहेंगे, टीन की खेती कहेंगे। बस हो गया। वह भूमि जिसमें कोई किसान 1 टीन बीज उत्पन्न करता है, वह भूमि का मात्रक जिसकी अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों के किसानों के लिए होती है। नहीं, इसने 1 टीन बोता है ना, वही क्या कहलाएगा 1 टीन बीज। आगे आप एक्स पे है ना, तो यह डिस्टेंस वाला क्वेश्चन है, टाइम एंड डिस्टेंस का है। आप मतलब यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है, सॉरी है ना, यह डायरेक्शन का क्वेश्चन है ना। तो देखिए कि कह रहा है कथी, आपको बेसिक बात आना चाहिए कि यह दिशा हो गया, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, हुआ कि नहीं। नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, है ना, साउथ वेस्ट हो गया या नॉर्थ वेस्ट हो गया, हुआ ना, हाँ नॉर्थ वेस्ट हो गया, ठीक है। तो आइए, तो आपको सबसे पहले जानकारी होना चाहिए कि आपको जाना कहाँ है। आप एक्स पर स्थित है, आप कहीं है, हमको ना मालूम, हम माना कि यहाँ है, एक जगह का नाम है एक्स। आप एक्स पर स्थित है, आपको वाई पर यानी विद्यालय जाना है। आप जहाँ जाइएगा ना, आपका विद्यालय कहाँ है, वाई पर है, यानी आप जहाँ खड़ा है वो एक्स बिंदु है, आपको जाना वाई पर है, यानी वहाँ आपका विद्यालय है, ठीक है। वहाँ जाने के लिए ना विद्यालय, आपके घर से आपके विद्यालय के लिए जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। जहाँ आप जाना चाहते हैं वहाँ कोई सीधी सड़क नहीं, यानी टेढ़ा मेरा जिगजैग लाइन होगा, है ना, जिगजैग सड़क होगा। अतः आप पहले ए पर जाइएगा। कहाँ जाएगा, पहले आपको ए बिंदु पर जाना पड़ेगा, जो एक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर है। जो एक्स के ठीक उत्तर में, देखिए ना, अगर आप यहाँ सेंटर में खड़ा है, मतलब यहाँ पे खड़ा है, तो आपको उत्तर कहाँ है, माथा पे यानी ऊपर, यानी इसके ऊपर में कहाँ, यहाँ 30 मीटर है। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत। फिर आप बी पर जाते हैं, जो ए के ठीक पश्चिम में। अगर आप यहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है बोलिए, यहाँ, तो यहाँ कौन है, यहाँ ए हो गया। अगर आप यहाँ से आपको बी जाना है, जो ठीक क्या है, ए के, है ना, आप अगर बी पर जाते हैं जो ठीक ए के पश्चिम में है, तो ए के पश्चिम में, लेकिन अगर आप यहाँ है, आपको पश्चिम किधर हो गया, यानी पश्चिम आपका इधर, किधर हो गया, इधर, यानी पश्चिम में जाइए, इधर कितना जाएगा, 40 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद फिर आप सी पर है ना, इसको यहाँ लिख देते हैं, थोड़ा बनाना है ना। यहाँ एक्स हो गया था 30 मीटर, यहाँ ए आया था, है ना, 40 मीटर, आगे हम लोग बी पर, ठीक है। अब बोला है कि हाँ, फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 है, तो बी के ठीक उत्तर में क्या है, 30 है, यहाँ क्या आ गया, सी मिल गया, ठीक है ना। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुँच जाते हैं, जो सी के ठीक पश्चिम में 40 है। फिर सी के ना पश्चिम में क्या है, बोलिए 40 है ना, क्या है, 40 है ना। सी के फिर कितना है, 40 है। तो अब आप कहाँ पहुँच गए, यानी वाई पे, वाई मतलब क्या थी, विद्यालय, है ना, विद्यालय पहुँच गए, यानी एक्स मतलब क्या होगा, घर पहुँच गए होंगे, यानी घर से कहाँ गए, विद्यालय चल गए। तो वही पूछ रहा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है, विद्यालय के सापेक्ष, यानी विद्यालय से लेना है। कहाँ से लेना है, विद्यालय से आपको लेना है, विद्यालय से आपके लेना है, यानी विद्यालय के सापेक्ष। आइए देखिए, विद्यालय के सापेक्ष, है ना। तो आप ही बताइए ऐसे, तो इस दिशा को क्या कहते हैं, इस दिशा को साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये वेस्ट हो गया। तो इस दिशा को क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व। क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, है ना, बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल पे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिएगा।
चलिए ना, आप जुड़िए समर्थ स्टडी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। इस पर जितना भी क्लास होगा उस सभी का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।